हाय गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यूट्यूब चैनल के हिटलर अकेडमी पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज हम इंडिया, भारत देश के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और इस समय जो है हमारे देश में जो है चुनाव का प्रचार बहुत तेजी से चल रहा है। तो हम बात कर रहे हैं उस चुनाव के बारे में, जो उन बरसाती मेढकों के बारे में, जो कि हर साल नहीं दिखाई देते हैं, 5 साल के बाद दिखाई देते हैं। एक बरसाती मेढक वो होते हैं जो हर साल दिखाई देते हैं, और ये बरसाती मेढक वो है जो 5 साल बाद दिखाई देते हैं। 5 साल के बीच में एक बार भी अपनी शक्ल दिखाने के लिए नहीं आएंगे कि गरीब जनता खा रही है या मर रही है या जी रही है, क्या कर रही है, उनसे कोई मतलब नहीं रहता है, ऐसा लगता है। और जैसे ही 5 साल बीतता है, वो अपने चेहरे को लेकर फिर क्या करते हैं, कई कलरों में आकर दिखाना शुरू कर देते हैं। यानी कि वह सफेद लिबास में फिर से निकलना शुरू कर देते हैं और लगता है कि अब बरसात का मौसम क्या हुआ है, आ गया है। जैसा कि बरसाती मेढक की बात करते हैं, हर साल दिखाई देते हैं। जैसे बरसात आती है वैसे ही मेढक क्या होते हैं, पीले पीले बहुत सारे मेढक क्या होते हैं, दिखाई देने लगते हैं। वैसे ही ये जो है बरसाती मेढक हैं जो 5 साल बाद दिखाई देते हैं। और जैसे ही जो है आपका चुनाव आता है, वैसे ही बहुत सारे जो है क्या होंगे, सफेद कपड़ों में जो है बहुत सारे मेढक क्या होंगे, दिखाई देना स्टार्ट कर देंगे। तो मेरे कहने का मतलब दोनों में कंपेयर करने की बात की थी। तो जैसा कि हमने बात किया, जो 5 साल के बाद आते हैं तो लंबी चौड़ी क्या करते हैं, बहुत सारे वादा करते हैं। जैसा कि हम नेताओं की बात करते हैं, तो नेताओं के अंदर वो खूबी है, वे वहां भी पुल बनाने का वादा कर देते हैं जहां पर नदी है ही नहीं। तो मेरे कहने का मतलब यही है। तो हमें अपने वोट को बहुत ही सोच विचार कर क्या करना है, वोटिंग करना है कि हमें किसके लिए वोटिंग करना है, किसके लिए नहीं करना है, ये सोच समझ कर। क्योंकि नेताओं के लिए सबसे बड़ी क्या होती है, कुर्सी होती है। जैसा कि प्राण जाए पर कुर्सी न जाए, उनकी थिंकिंग यही है। प्राण चले जाए लेकिन कुर्सी न जाए। जनता खाए चाहे मरे, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, कुर्सी लेकिन उनकी क्या हो, सेफ बची रहे। तो ये है हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री की पहचान है। जैसा कि हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, देश में चुनाव का प्रचार बहुत तेजी से चल रहा है। सभी पार्टियां बहुत तेजी से प्रचार कर रही हैं। तो सभी जो है जितने भी इलेक्टेड वोटर्स हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने वोट को जो है सही तरीके से इस्तेमाल करें और उस व्यक्ति को वोटिंग करें जो देश के विकास के बारे में सोचे, स्वयं के विकास के बारे में न सोचे। लेकिन आज के नेता क्या करते हैं, देश के विकास के बारे में कम सोचते हैं, वे अपने विकास के बारे में ज्यादा सोचते हैं। वो सोचते हैं कि मैं कितना बना लूं कि आने वाली पीढ़ियां जो है बैठ कर खाएं। लेकिन वो नहीं सोचते हैं कि हमें जो है एक अच्छा वर्क करके जाना है ताकि आने वाली जनता जो है, आने वाली जो पीढ़ियां वो हमको याद करें। वो ये नहीं सोचते हैं। जैसा कि कहा गया है, विचार लो कि मरते हो ना मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। तो कहने का मतलब कि अपने मन में ये ठान लो कि हमें अपने देश के लिए ऐसा कुछ करके जाना है कि आने वाले लोग जो है क्या करें, हमको याद करें। ऐसा नहीं कि हम ऐसा काम करके जाएं कि आने वाली पीढ़ियां जो है हमको जो है क्या करें, गालियां दें। तो देश के नेताओं से ये आग्रह है कि वे अपने विचारों को बदलें, और विचारों को बदलने के साथ साथ जो है देश को भी बदलने की कोशिश करें। देश के विकास के बारे में सोचें, तभी जो है देश का भला हो सकता है। अदरवाइज कुछ भी देश का नहीं हो सकता है। ओके गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।